हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधास्य निश्चितम् वायुरोधनाल्लीयते मनः जालपक्षिवत् रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः
दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्त्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् चित्त्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम्। प्राण और मन में जो परस्पर संबंध है वो साक्षात अपरोक्ष है, अनुभव के दायरे में है। अंतः प्रत्यक्ष है, ऐसा बोल सकते हैं। जब मन में उत्तेजना होती है तो प्राण में गति हो जाती है, प्राण तेज चलता है। कामोत्तेजना हो अथवा क्रोध की उत्तेजना हो अथवा कदाचित भय हो, आवेश मन में है, उत्तेजना मन में है, गति बढ़ जाती है प्राण में। अगर मन शांत है तो प्राण की गति भी शांत होती है। यह बात सभी लोग अनुभव करते हैं, सभी के सामने ये बात प्रत्यक्ष है। तो ये प्राकृतिक रूप से होता है, अनुभव में भी आता है। लेकिन फिर इस प्राकृतिक स्थिति का ऋषियों ने साधना में उपयोग किया, और उपयोग ऐसे किया कि स्थूल के द्वारा तो सूक्ष्म का नियंत्रण किया। जब एक बार दोनों में संबंध दिखाई देने लगा, प्राण और मन में, जब दोनों में ही संबंध नियत संबंध के रूप में सिद्ध हो गया, तो उन्होंने प्राण का नियमन किया और उनको परिणाम ये मिला कि मन नियंत्रित हो गया, मन शांत हुआ। तो बोले ये तो बहुत अच्छा उपाय है। प्राणायाम के द्वारा फिर मन शांति, मनोजय, मन का नियंत्रण ये हो सकता है, ये होता है, और ये महापुरुषों ने किया है। तो साधनम, जो प्राकृतिक स्थिति है वो है, लेकिन उसको साधन के रूप में कोई प्रयोग कर ले, ये उसकी कुशलता है। ऊर्जा प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन उसको साधन के रूप में प्रकट करना, उसका उपयोग करना, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव की उपलब्धि है। ऊर्जा कोयले में थी, है, ऊर्जा बहती हुई नदी में है, वो मनुष्य ने नहीं पैदा किया। प्राकृतिक रूप से वहाँ पर वह विद्यमान है, विद्यमान होने से उसका उपयोग नहीं है ना। उस प्राकृतिक स्थिति का साधन के रूप में
उपयोग करना ये हमारा दायित्व है, हमारा कौशल है और हमारी सफलता है। प्राण का मन के साथ संबंध ये हमने नहीं बनाया, कोई बना नहीं सकता। वो प्राकृतिक रूप से है, विद्यमान है और सभी के साथ है, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं ये कम उम्र के हैं, ये ज़्यादा उम्र के हैं, ये इस देश के हैं, ये उस देश के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इस जाति वर्ण के हैं, नहीं। आपने मन में नोट किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रभु ने कोई भेदभाव रखा नहीं है। पीछे कर्मयोग के संदर्भ में मैंने आपको निवेदन किया था, तो कर्म का अधिकार सभी के पास है। तो ये है ना, अब उस कर्म का साधन के रूप में कुशलता पूर्वक प्रयोग करना ये फिर हमारा दायित्व है। उसमें 6-7 चीजें हमने बोली थी, कब, कहाँ, कैसे, किन साधनों से, कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो एक चीज जो है सबके पास, अधिकार रूप से है, प्राकृतिक रूप से ही सभी के पास है, फिर उसका उपयोग न करें तो वो हमारी असफलता है, उसका दायित्व तो फिर हमारे ऊपर आता है। प्राण का संबंध मन के साथ प्राकृतिक रूप से है, साधनम नहीं बन पाया। रमण महर्षि क्या बोलते हैं, जाल पक्षिवत रोध साधनम, साधनम है ये। वायु रोधनात् लीयते मनः, वायु रोधन से मनोलय होता है। ये मन को जय करने का, मन को नियंत्रित करने का एक साधन है। कैसा साधन है? जाल पक्षिवत, जैसे जाल पक्षी को पकड़ने का एक साधन है, वैसा साधन है। मन चाहे जितनी चंचलता रखता हो, लेकिन प्राणायाम से कोई भी व्यक्ति, कल मैंने यहाँ समापन किया था, दुर्जन भी, सो दुर्जन व्यक्ति भी जिसका चित्त ऐसा निर्मल नहीं हुआ है, तो उसको भी मनः शांति का, मनोजय का अनुभव हो जाता है। इसलिए आजकल कई बार सामूहिक ध्यान करवाया जाता है और उस समूह में तो सभी लोग साधक नहीं होते। जहाँ हजारों की भीड़ हो, वहाँ पे कई तो आलोचना करने के लिए ही आए होते हैं। फिर भी उनको कदाचित कोई आचार्य प्राणायाम करवाते हैं तो उनको तो शांति का अनुभव होता है, विश्राम का अनुभव होता है। अब जब अनुभव होता है तो उसको नकारना कठिन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को बोलना तो पड़ता है कि आराम तो मिला, चाहे उसके बारे में जितनी विशेषज्ञों की टिप्पणी हो। ये जो आराम नाम की चीज है, अगर वो अनुभव में आ गई है तो आप उसको बोलोगे ही, नहीं बोलोगे तो कम से कम भीतर भीतर मानोगे। तो कितनी बढ़िया साधना है। मन के निर्मलता की प्रतीक्षा किए बिना, अपेक्षा नहीं बोल रहा हूं, प्रतीक्षा। अब मैंने ये शर्त हमारे साथ नहीं है कि जब मन निर्मल होगा तब
मनोजय होगा। बोले नहीं, उसके पहले भी कुछ हो सकता है। जब तैरना आ जाएगा तब पानी में उतरेंगे, ये शर्त जो है ये नहीं तैरने की, एक नहीं तैरने की तैयारी है, तो कभी नहीं होगा ऐसा। मन निर्मल ही हो जाएगा तो साधना का तो फल मिल गया, साधना थोड़ा होगी वो, फिर क्या, तो फल है वो तो। इसलिए बड़ा सुंदर है यहाँ, वायुरोधनात् लीयते मनः जाल पक्षिवत रोध साधनम। क्यों ऐसा होता है? बोले क्योंकि मूल में शक्ति एक है, और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये दोनों उस मूल शक्ति के शाखाएं हैं। ज्ञान शक्ति को ही लोग चित्त बोलते हैं और क्रिया शक्ति को ही प्राण बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, कर्म नहीं। चित्त वायवः, चित्त और वायु ये दो शाखाएं जा रही हैं। चित्त वायवः, फिर चित्त में क्या है? बोले चित्त शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। वायु में का क्रिया शक्ति है। चित्त वायवः चित्त क्रिया युताः। एक ज्ञान युता है, चित्त युता है, दूसरी क्रिया युता, क्रिया शक्ति युता। शाखयोर्द्वयी, ये दोनों शाखाएं हैं शक्ति मूल का। तो मूल शक्ति की ये दोनों की दोनों शाखाएं हैं। मूल शक्ति क्या है? ये ऐसा भीतर बैठ के निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर हमारे भीतर कोई मूल शक्ति है, ऐसा कहा गया है। उसकी दो तरह से अभिव्यक्ति हो रही है, एक ज्ञान शक्ति के रूप में, मन के रूप में, और एक क्रिया शक्ति के रूप में, प्राण के रूप में। अब देखो, चिंतन में आधार काल्पनिक नहीं होना चाहिए, आधार हमेशा अनुभव का होना चाहिए। यह बात तो साफ है कि हमारे पास मन नाम की एक चीज है और प्राण नाम की भी एक चीज है। यह अनुभव हो गया, यह कल्पना नहीं है। नाउ यह भी सही है कि मन में ज्ञान शक्ति है, सोचने की, समझने की, जानने की, पहचानने की, अनुभव करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, किसमें है? वो मन में है। ये भी अनुभव है। प्राण से क्रिया शक्ति का संबंध है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। माने उस पर निरीक्षण थोड़ा ज्यादा करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, हाँ, शक्ति तत्व का जो संबंध है वो प्राण से है, बल्कि प्राण को ही शक्ति बोलते हैं। श्वास प्रश्वास से शक्ति तत्व का संबंध है। अब इसका हम विस्तार आगे कभी करेंगे। तो देखो, शक्ति भोजन से मिलती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने बोला भी है पीछे किसी समय, किसी ग्रंथ में, तत्वबोध में बोला होगा, शक्ति तत्व का संबंध भोजन से है और शक्ति तत्व है प्राण। तो इसलिए भूख लगना, प्यास लगना, ये प्राण का धर्म माना गया। और फिर हमने पंच प्राण के द्वारा वो चर्चा की थी कि किस तरह से भोजन फिर से शक्ति रूप में रूपांतरित होता है।
शक्ति क्षय की फिर से पूर्ति करने के लिए तो भोजन चाहिए, लेकिन भोजन स्वयं शक्ति अपने आप में नहीं होता, उसका रूपांतरण शक्ति में होना चाहिए। देखो, तो प्राण का संबंध शक्ति से, ये दो चीजें प्रत्यक्ष हैं, अनुभव सिद्ध है। अब इन दोनों शक्तियों के मूल में एक शक्ति है, यह दर्शन करना, ये भीतर प्रत्यक्ष कर लेना, तो ये साधक का दायित्व हो गया। बुद्धि से श्रद्धा कर लेना ये एक बात है ना, लेकिन भीतर इस प्रकार की किसी को प्रतीति हो जाए कि हाँ जी, तो एक मूल शक्ति है और वही है दोनों रूपों में प्रकट हो रही है, इसके लिए तो साधना, भजन, ध्यानाभ्यास करना होगा। सिद्धांत रूप में आपको निवेदन करूं कि ज्ञान का संबंध सत्वगुण से सिद्ध होता है और क्रिया का जो संबंध है वो रजोगुण से सिद्ध होता है। विश्राम का जो संबंध है वो तमोगुण से सिद्ध होता है। यानी तमोगुण जड़ता का ही कारण है, आलस्य और प्रमाद का ही कारण है, ऐसा कहना जरा ज्यादा नकारात्मक हो जाएगा। तमोगुण होता है तो आलस्य आता है, प्रमाद आता है, निद्रा आती है, वो सही है। आलस्य शब्द प्रायः नकारात्मक शब्द है, लेकिन आपको जब नींद आने लगती है तो वो भी एक आलस्य का की निद्रा की पूर्वावस्था क्या है? आलस्य। वो किस लिए आती है? हमको विश्राम देने के लिए। सो तमोगुण की जो मंगलमयी स्थिति है वो विश्रामदायिनी के रूप में है। वो न होवे तो हमको आपको विश्राम कैसे मिलेगा? विश्राम अगर न मिले तो यह ज्ञान शक्ति तरोताजा होके निकलेगी नहीं। विश्राम से ज्ञान शक्ति में स्फूर्ति आती है, बुद्धि मानो नवेली हो जाती है। शाम को कोई चर्चा हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, विश्राम करके सुबह जब उठे, हाँ देखो तब वो बात समझ में आने लगी। तो बुद्धि तुम्हारी दूसरी थोड़ो हो गई। तो बुद्धि में जो तेजस्विता आई वो किसकी कृपा से आई? वो तमोगुण की कृपा से आई। इसलिए बहुत नेगेटिव न बनना। इन चीजों को यथारूप समझना चाहिए। प्रधानता न हो, संतुलन हो तो सभी मंगलकारी हैं। क्रिया शक्ति भी अपने पूरे ओज में तभी आती है जब उसको समय समय पर सही मात्रा में विश्राम मिलता रहे। नहीं, कब तक करवा लोगे काम? सो क्रिया शक्ति की भी उपकारिणी ये तमोगुण ही है। ये और ज्ञान शक्ति पर भी उपकार किसका है? तमोगुण का ही है। सो ये तीनों गुण हमारे भीतर विद्यमान हैं और तीनों गुणों को मिला करके
जब एक संज्ञा बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं माया, उसको बोलते हैं प्रकृति। देखो, वो मूल में है। शक्ति क्या लिखा यहां? शक्ति मूल का। ये मेरे ख्याल से पकड़ में आया होगा। वो मूल शक्ति है, उसका प्रकटन त्रिविध रूप से होता है, लेकिन हमारी नोटिस में दो ही रूप आते हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। विश्राम को हम शक्ति नहीं समझ पाते। विश्राम दोनों शक्तियों की उपकारिणी है। ये देखो, इस प्रकृति को, इस माया को कई संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। संज्ञा माने नाम, ध्यान रखना। कई संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। जब कोई परिणाम निकल रहा हो, जब कोई क्रिया हो रही हो, जब कोई कर्म हो रहा हो, तो कर्म के संदर्भ में उसी माया को शक्ति तत्व बोलते हैं। शक्ति तत्व का उच्चारण सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? कर्म सापेक्ष है। जब आप वजन उठाते हो तब बोलते हैं आप में इतनी शक्ति है। जब आप चलते हो तब बोलते हैं कि आप में इतनी शक्ति है। ये देखो, शक्ति का संबंध हमेशा कर्म की अपेक्षा से है। शक्ति क्षय का भी, शक्ति वृद्धि का भी, शक्ति की उपस्थिति का भी। आजकल वो साइकिल चलाते हैं ना, खड़ी खड़ी साइकिल जो होती है, तो उसमें वो मशीन में कैलोरीज भी बताते हैं, कितनी कैलोरी आपने क्षय की। तो आदमी बैठ गया चुपचाप जाके, वो सुई चलती नहीं। वो बोले इतनी देर से बैठा हूं, कैलोरी कुछ नहीं गई। तो बैठने से नहीं जाएगी ना। जब कर्म होगा तब शक्ति का क्षय होगा। ये देखो, तो शक्ति क्षय की भी अनुभूति तभी हो सकती है जब कर्म हो। अच्छा, मेरी शक्ति पहले से बढ़ गई, इस बात का पता कैसे लगेगा? कर्म की अपेक्षा से। मुझ में कोई शक्ति है भी कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? कर्म की अपेक्षा से। सी, तो शक्ति तत्व की प्रतीति, शक्ति तत्व की अनुभूति कर्म सापेक्ष है। कोई भी तरीका और नहीं है कि सीधे सीधे शक्ति को कोई अनुभव कर ले, समझ ले। हो ही नहीं सकता। इसका एक फलितार्थ, संकेत अर्थ क्या है कि अगर अपनी शक्ति को पहचानना हो तो कर्म करना चाहिए। कल हम टहलने गए तो उन्होंने कहा कि हमने आज अपने को टेस्ट कर लिया। देखो, टेस्ट कर लिया माने मुझे थोड़ी पहचान हुई कि मुझ में इतनी शक्ति है। सो पहचानने का तरीका बना कि नहीं बना? वो ये इसका उल्टा करो। जो कर्म नहीं करता वो, उसको इस बात की अनुभूति भी नहीं हो सकती कि मुझ में कोई शक्ति है भी या नहीं है। नाउ दिस इज कॉल्ड वेजिटेबल लाइफ। यस, यू आर लिविंग लाइक ए वेजिटेबल। पढ़ा, शक्ति तत्व की जब अनुभूति होती है तो उस अनुभूति के अनुगामी अनुभूति है स्फूर्ति, आत्मविश्वास। यस, आई कैन। कर्म का एक ये
क्या बोलेंगे, एक हाँ बाय प्रोडक्ट है ये, हिंदी खोजना था मैं, गौण फल, आत्मविश्वास की वृद्धि, शक्ति तत्व की पहचान है। क्यों? नियम क्या निकला कि शक्ति तत्व की अनुभूति प्रतीति कर्म सापेक्ष ही है। अच्छा, तो स्थूल कर्म तो हुआ, सोचना भी एक कर्म है भाई। देखो, उससे किसकी पहचान होगी? तो मन शक्ति की पहचान होगी कि आपके पास बुद्धि शक्ति कितनी है, चिंतन शक्ति कितनी है, अपने निश्चय पर टिके रहना ये भी शक्ति है। आप समझते केवल टहल नहीं सकती है, दौड़ नहीं सकती, ना ना ना, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना आरभ्य उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। बोले बार बार विघ्नों से आहत होने पर भी निश्चय किए हुए को न छोड़ना, इसमें बड़ी शक्ति लगती है। इसको धीरज बोलते हैं, वो शक्ति है। भगवद गीता में साधक में जो 20 गुण बताए गए, 20, उसमें से एक बहुत बड़ा गुण और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है स्थैर्यम। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम। 7वां, 8वां है स्थैर्यम। स्थैर्यम माने स्थिरी भाव। परिस्थितियां डिगाती हैं, मनस्थिति डिगाती है, कभी शरीर भी डिगाता है, बट स्थैर्यम, इस बात को दिल में बैठा देने के लिए वो कथा आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कछुए और खरगोश की। देखो, वो स्थिर है, अपने लक्ष्य में पहुंच गया, धीमा होने पर भी पहुंच गया। क्यों भाई? प्रयास में एक स्थिरता है, कंसिस्टेंसी है। खरगोश में स्फूर्ति है, बट स्थिरता नहीं है, सातत्य नहीं है। बस हरिओम तत्सत। यानी कितनी जबरदस्त कथा है ये कि एक कछुआ जो इतना धीमे चलता है और जो खरगोश इतना तेज चलता है, उसमें द विनर इज कछुआ। ये हम अपने ब्रह्मचारी लोगों में हर कोर्स में देखते हैं। एक में सातत्य है, वो शायद थोड़ा मंद प्रस्थान भी होगा, उसकी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं भी होगी शुरू में। इन द एंड ऑफ द कोर्स हो सकता है ही इज द better student than the brighter one. I've seen it. शुरुआत किसी ने बड़ी तीव्र बुद्धि से करी, लेकिन बस वो खरगोश कर लेंगे के चक्कर में सो गए थोड़ा। वो खरगोश जाके सो जाता था, फिर थोड़ा दौड़ लेता था, पता चला लूजर। सो ज्ञान को भी शक्ति कब कहा गया? क्योंकि ध्यान रखना, शक्ति हमेशा कर्म सापेक्ष है। तो ज्ञान को केवल ज्ञान न कह करके क्या कह रहे हैं? ज्ञान शक्ति। क्योंकि कर्म सिद्ध होने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए, स्थिरता चाहिए, धीरज चाहिए, विचार चाहिए।
केवल एक बलवान शरीर नहीं चाहिए, बल्कि बहुत बलवान, पहले बहुत बलवान मन चाहिए। ये जो संकल्प करे, स्थिर रहे, सही निर्णय करे। ये तो चूंकि कर्म से मन का भी संबंध है, बल्कि पहला संबंध है, इसलिए मनः शक्ति, मनोबल बोलते ना, इनका मनोबल बहुत है। तो बल शब्द का प्रयोग किया किसके साथ? मन के साथ। ज्ञान शक्ति, मनोबल। अब ये दो शक्तियां आई, मूल में कौन? माया शक्ति। ये सो मन को, प्राण को अथवा त्रिगुणों को शक्ति संज्ञा प्राप्त होती है जब इनको कर्म के संदर्भ में देखते हैं। देखो, इसको पकड़ के रखना। जब कार्य के संदर्भ में इन चीजों को देखेंगे तो इनको कारण बोलेंगे। माया शक्ति, फिर शक्ति नहीं है, फिर क्या है? बोले पूरे जगत का कारण है। अब शक्ति नहीं बोल रहे हैं, तो माया को ही दूसरी संज्ञा प्राप्त हुई, क्या? कारण संज्ञा प्राप्त हो गई। ये तो ऐसी अनेक संज्ञाएं होती हैं। जब हमारा ज्ञान, हमारा विवेक आच्छादित होता है गुणों के कारण, तब उसी माया शक्ति जिसको कहा, जिसको कारण कहा, उसी को फिर हम बंधन बोलने लग जाते हैं, मोह बोलते हैं। सो तीनों गुण में ही कारणत्व भी है, शक्तित्व भी है और आवरकत्व भी है, बंधनत्व भी है। किस संदर्भ में बात करते हो, बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान ने सत्वगुण को बंधनकारी बताया गीता में। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। देखो, सत्वगुण को बधनाति शब्द लिखा। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। देखो, जब कभी माया को किसी ने शक्ति कह दिया, आपको समझ साफ होनी चाहिए कि ये किस संदर्भ में बात हो रही है। जब कारण कहा, तब भी साफ समझ होना चाहिए कि उसी को ये दूसरी संज्ञा प्राप्त हो रही है। ये नहीं कि कारण कोई और है, शक्ति कोई, ये न समझना, ये गलत हो जाएगा। और बोले ये माया में पड़े हैं। अच्छा, ये शब्द जब कोई बोलता है या कहीं लिखा होता है तो उसका हमको अर्थ साफ होना चाहिए। तो यहां जो संज्ञा का प्रयोग किया गया वो क्या? शक्ति। देखो, यहां बंधन का प्रयोग नहीं किया गया, आवरण का प्रयोग नहीं किया गया, कारणता का प्रयोग नहीं किया गया। यहां शब्द क्या है? शक्ति। क्यों? क्योंकि मीमांसा कर्म की अपेक्षा से हो रही है। चित्तवायवस। अब मेरे ख्याल से सारे शब्द स्पष्ट हो गए होंगे। चित्तवायवस चित्त क्रिया युता शाखयोः द्वयी शक्ति मूलका। ये दोनों की दोनों
दोनों शाखाएं हैं तो मूल में एक ही शक्ति है और इसीलिए दोनों का परस्पर संबंध है। निगमन क्या हुआ कि चूंकि ऐसा है इसलिए प्राण शक्ति का और ज्ञान शक्ति का परस्पर संबंध है। अब फिर से अगला निर्णय क्या होगा? इसलिए मन की शांति से प्राण शांत होता है और प्राण की शांति से मन शांत होता है। और सिद्धांत भी साफ हो गया और फिर अब उसके आगे जो उसके लिए हमें करना है, हमारे लिए जो साधना बनती है इस सिद्धांत के अनुसार, वो भी साफ हो गया। अब रमण महर्षि एक बात कहते हैं जो मन को रोधन करने का जो उपाय है ना, वो केवल प्राणायाम नहीं है। क्या बोलते हैं देखो, लय विनाशने उभय रोधने। विचार को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। विचार का आरंभ कहाँ से किया था? वायुरोधनात् लीयते मनः। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं उभय रोधने। तो ये दो तरीके से मन का रोधन होता है, निरोधन होता है, नियंत्रण होता है। रोधन की दो स्थितियां हैं। बोले क्या क्या हैं? बोले एक लय स्थिति है और एक विनाश स्थिति है। लय विनाशने। लय अवस्था को भी हम रोधन अवस्था बोलेंगे क्योंकि मन निरुद्ध है उस समय। और मन अगर नष्ट हो गया है तो भी हम उसको रोधन स्थिति ही बोलेंगे क्योंकि मन की उपलब्धि नहीं हो रही है। अब आप इसको पतंजलि महर्षि के वाक्य से मिलाइए। उन्होंने कहा आरंभ में योगः चित्तवृत्ति निरोधः। रमण महर्षि उसी पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं कि ये जो निरोध शब्द कहा गया है ये दो तरह का होता है। पकड़ में आया? महर्षि पतंजलि ने दो तरह का है ऐसा वहां नहीं बोला, लेकिन रमण महर्षि यहां पर बोलते हैं ये जो निरोध है ये भी दो तरह का होता है। अरे बोले भाई दोनों को फिर दो बोलो, निरोध क्यों एक शब्द क्यों बोलते हो? क्योंकि दोनों में ही एक चीज कॉमन है, अनुपलब्धि। मन जब लीन होगा तब भी उपलब्ध नहीं होगा और मन जब नष्ट होगा तब भी उपलब्ध नहीं होगा। तो अनुपलब्धि सामान्य है, कॉमन है। लेकिन अनुपलब्धि में दो स्थितियां हैं कि एक कुछ देर तक मन अनुपलब्ध है, बाद में फिर वापस आता है। अनुपलब्धि में जाकर फिर से उपलब्धि में वापस आता है। लय गतम, गतम शब्द देखो, मन कहाँ गया? गतम शब्द है। मन में मन कहाँ गया? लय गतम, लय में प्रविष्ट हुआ। माने साधना के तीव्र अभ्यास से तो मन लयावस्था में माने अनुपलब्धि की स्थिति में प्रविष्ट हो गया। एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई महापुरुष को जिसमें मन की उपलब्धि उसको नहीं हो रही है। लो, इसको बोलते हैं लय गतम। ये कोई साधारण नहीं है। सब अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं प्राप्त कर सकते इसको, क्योंकि
मन को ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां उसकी उपलब्धि ही न होवे, ओहो ये आसान है, जीवन लग जाए। जिसको योग दर्शन में आप निर्विकल्प समाधि या असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, उस स्थिति का यहाँ एक ऐसे छोटे से शब्द में निरूपण किया, लय गतम। रमण महर्षि से पूछा गया क्या ये अंतिम है? बोले ये लयगतम मन की प्रकृति है पुनर्भवती। लयगतम पुनर्भवती, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसकी समाधि अखंड हो। अनुपलब्धि की स्थिति में पहुंचना, वहां रहना, फिर से वहां से वापस आना, ये एक पक्का सबका अनुभव है जो लोग ऐसा साधन कर सकते हैं। सो लयगतम पुनर्भवति। उस अवस्था में पहुंचा हुआ मन फिर वापस आता है। उसमें पहुंचाने में भी मन को बहुत साधना होता है, होना ही चाहिए। मैंने कहा हर आदमी की गति नहीं है, बैठ ही नहीं पाते लोग, और क्या बोले। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद लिखा इस पर, किस तरह से यह मन अनुपलब्धि की अवस्था में पहुंचाया जाता है। कोई छोटी बात है? जीवन में पहले 10 चीजें साधी जाएं, माने साधना के साथ साथ सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसको एक बोलते हैं व्रति और महाव्रति। पहले तो व्रति बने कि इसको हम भरसक निभावेंगे। देश काल संदर्भ की अपेक्षा से व्रत को साधना व्रत है, और देश काल संदर्भ निरपेक्ष होके साधना ये महाव्रत है। हमें एक सज्जन ने कहा कि हरिश्चंद्र मूर्ख थे। मैंने कहा क्यों भाई, आपकी विद्वत्ता भरी बुद्धि में ये कहाँ से आ गया? और बोले सपने में किसी को दान किया था तो उसका क्या महत्व है बताओ। विश्वामित्र को उन्होंने स्वप्न में दान किया था, और उसकी वजह से उनको फिर सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा मणिकर्णिका घाट पर। अब ऐसी बात मन में क्यों आती है? क्योंकि व्रत को शायद समझते होंगे कि दान करना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी का महाव्रत हो अगर, तो फिर वो देश, काल, संदर्भ की बात नहीं आती। फिर ऐसे तो नचिकेता भी मूर्ख हुआ कि गुस्से में पिता ने कहा मृत्युवे त्वा ददामि। इतना नहीं समझ में आया उसको कि ये बात पिताजी कोई दिल से नहीं कह रहे हैं, कैसे गुस्से में कह रहे हैं। इतना मूर्ख था नचिकेता, जिसको ब्रह्म विद्या मिली। सब मालूम था, लेकिन महाव्रती, पिता की आज्ञा है तो चाहे जैसे भी हो गई हो, अब उसका पालन करना है। उसको बोलते हैं महाव्रतम। तो यह संदर्भ जब किसी के जीवन में घटे, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेयम, अस्तेय माने वहीं पढ़ना चाहिए, परस्वापहरणम, जो चीज मेरी नहीं है, और बोले दूसरा भी नहीं था वहां कोई लेने वाला, बोले वो दूसरा छोड़ो,
तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी नहीं है बस फिर तुम हाथ न लगाओ। दूसरे की चीज पर लोभ दृष्टि का होना भी चोरी हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। ले लेना चाहिए, बस संकल्प भी किया ना तो वो बोलते हैं हो गया। अस्तेयम अपरिग्रहा। फिर शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये दूसरा अंग आया नियम। अकेले जब रहते हैं तो शुचि रहें, संतोषी रहें, तपस्वी रहें, रोज स्वाध्याय करें और हाँ प्रभु के आश्रय में रहें। इतना शुरुआत करी महर्षि पतंजलि ने। किस लिए? मन को अनुपलब्धि की स्थिति में ले जाने के लिए। ये जो लयगतम शब्द है ना, ये बहुत भारी भरकम शब्द है। हम लोग बहुत जल्दी लयगतम शब्द पर एक अपनी जोरदार टिप्पणी मार देते हैं कि ये तो लयगत है, क्योंकि फिर से हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। करो तो जरा पहले कुछ तो अभ्यास करो। साधन की निंदा करना ये कोई, मुझे लगता है कि अपने असाधक होने का प्रमाण पत्र है ना। महाराज जी कहते कि किसी के त्याग की निंदा करना उसके त्याग की निंदा नहीं है, अपने लोभी होने का क्या है? प्रमाण पत्र है कि न तो मैं छोड़ना चाहता हूं, न दूसरे का छोड़ना पसंद करता हूं। लो तो ये जो लोग बातें करते हैं कि बस इसी में सब है, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है ना, तो घर बैठे वो तो सब हो सकता है। तो असल में आप विश्लेषण करके देखो शांति से कि ऐसे इस कथन के पीछे असली बात क्या है। इस कथन के पीछे असली बात क्या है कि जो चीज हमारे साथ है उसका हम किसी भी हालत में जी त्याग, ईश्वर को गरज पड़ी हो तो हमें यहीं आके मिल जावे, ये उसकी गरज हो तो मैं तो भला हूं, ठीक हूं। नारायण। लोग बोलते क्या हैं, भीतर स्थिति क्या होती है। तो साधन की निंदा नहीं करना चाहिए। सिद्धांत की सिद्धि के लिए आलोचना हो सकती है। आलोचना माने आसमंतात लोचनम, उसको चारों तरफ से परीक्षण करना, देखना, पहचानना, सिद्धांत पहचानने के लिए। लेकिन उसमें निंदा का तत्व हो देन गलत है। लयगतम पुनर्भवति। तो तीव्र साधना से महर्षि पतंजलि ने लिखा, सतु नैरंतर्येण। देखो चाहे तो आप मन लिख ही डालो, वैसे योग सूत्र में आपको मिल जाएगा। सतु नैरंतर्येण दीर्घ कालात सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। जो अनुपलब्धि की स्थिति में मन गया, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो नैरंतर्य माने रेगुलर होना है। फिर वो 2-4 दिन में हो जाएगा सो नहीं, दीर्घ कालात माने लंबा समय लगता है और लंबी सीटिंग करनी पड़ती है।
बोले मैं तो 5 मिनट रोज करता हूँ। 5 मिनट रोज करता हूँ, लाभ जरूर होगा उसका लेकिन वो वैसे बनता नहीं, लयगतम नहीं होगा। ये देखो, नैरंतर्येण दीर्घ कालात। तीसरा कहा सत्कार सेविता, माने उस साधन में आदर बुद्धि रखना कि ये जो मैं ध्यानाभ्यास कर रहा हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए, ये हमारे दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। दिन भर में हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, वो ठीक है, लेकिन अब असली काम करने जा रहा हूँ। सत्कार सेविता, उस साधना में सत्कार बुद्धि होनी चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। तब बोले, तब दृढ़ता आती है, दृढ़ भूमि ही। तो अनुपलब्धि की स्थिति में पहुंचते पहुंचते मन निर्मल है, शांत है, जीवन बिल्कुल तपस्वी साधक का हो गया। फिर अनुपलब्धि में से बाहर आया, ध्यान देना, अब पुनर्भवति की बात कर रहा हूं। तो अनुपलब्धि में से अगर वो बाहर आता है तो उसकी स्थिति क्या होगी, उस मन की स्थिति क्या होगी? भाई ये न समझना कि बाहर आते ही वो फिर उठपटांग शुरू कर देता है, नहीं जी, ये अनुभव विरुद्ध है। आप बैठते हो, थोड़ी देर बैठ के देखो, आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे जो बैठ सकते, इसके बाद जोर से कोई बोले तो बुरा लगता है, नहीं। उस समय चित्त में ऐसी प्रशांति आती है कि कोई कुछ कह भी दे तो मन में वो उतनी उत्तेजना नहीं होती जितनी साधारण अवस्था में होती है। उसको लोग बोलते हैं खुमारी, है ना। ध्यान किया तो दिन भर उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर रहेगा, हमारी वाणी में रहेगा, हमारे विचार में रहेगा। तो पुनर्भवति, लेकिन पुनर्भवति माने ऐसा कोई उत्पाती मन नहीं, ना 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 ना। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक जगह लिखा योग सूत्र में, नष्टम कृतार्थम प्रति, कृतार्थम प्रति नष्टम, जिसको मैं कृतार्थ कह रहा हूं उसके प्रति ये जो माया है और मायाकृत प्रपंच है, ये नष्ट प्राय होती है, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। हाँ, अभ्यास छूट जाए तब वही जो मन इतना गहरा प्रशांत हुआ पड़ा था, धीरे 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 उसकी प्रशांति क्षीण होगी, और जब क्षीण होगी तो चित्त में थोड़ा उत्तेजना की मात्रा भी बढ़ेगी, उत्थित हो जाएगा चित्त, और उत्थित चित्त में फिर मनोवेग धीरे धीरे प्रबल हो जाते हैं और वो व्यक्ति स्खलित हो सकता है, हो भी जाता है। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, गोस्वामी जी ने लिखा, भागवत जी में भी लिखा। बहुत ऊंचे पद पर जाने पर भी, है ना, भक्ति न हो, भगवान का आश्रय न हो, परत हम देखत हरि, वो गिरता हुआ दिखाई देता है। ऐसा सुलय गतम पुनर्भवति,
रमण महर्षि कहते हैं एक कहानी साधना की ये है, बड़ी तत्परता के साथ, सातत्य के साथ, समझदारी पूर्वक कोई साधन भजन करे तो उसका मन लय में जाता है, लय गतम, अनुपलब्धि की स्थिति में जाता है, निरोध की स्थिति में जाता है। लेकिन फिर पुनर्भवति, फिर से आता है एक साधु के रूप में, एक सज्जन के रूप में, एक प्रशांत महापुरुष के रूप में। ऐसा एक मन बाहर आता है। जाने वाला भी कोई साधु मन ही है, हाँ, और जो वापस आएगा वो और भीग करके आएगा, लेकिन आएगा, बस ये है। बोलते हैं नो मृतम, लेकिन जिस मन का विनाश हो गया, विनाशगतम जो हुआ, लयगतम नहीं हुआ बल्कि मनोनाश की स्थिति हो गई, तो वहां भी वो अनुपलब्धि ही होगी, लेकिन फिर वापस नहीं होगा वो। नो मृतम, मरा हुआ मन, नष्ट किया हुआ मन तो वापस नहीं आता। लयगतम, लय विनाशने उभय रोदने। देखो अपने शब्द, कोई चीज अस्पष्ट रह गई क्या? लय, हाँ, विनाशने उभय रोदने, लयगतम पुनर्भवति नो मृतम। लेकिन इन चीजों को भाव से समझना चाहिए। लयगतम बहुत भारी शब्द है। लयगतम पुनर्भवति नो मृतम। बोले महाराज ये उभय रोधन की प्रक्रिया क्या है? माने लय में जाने की प्रक्रिया क्या है और मनोनाश करने की प्रक्रिया क्या है? आप कहते हैं दो हैं, तो दोनों की प्रक्रिया एक है या दोनों की प्रक्रिया में कोई भेद है? क्या है? बोले दोनों की प्रक्रिया में भेद है। प्राणबंधनात् लीन मानसम। आप विचार का विकास देख रहे हो कैसे हो रहा है? विचार का जो एक डेवलपमेंट है उसको पकड़ना चाहिए। बताया कि रोधन की दो स्थिति होती है, लय और विनाश। अब रोधन की दो प्रक्रियाएं हैं, उसका नाम ले रहे हैं। क्या क्या? प्राणबंधनात् लीन मानसम। बोले देखो भाई, ये जो प्राणायाम की अपूर्वता लिए हुए साधन प्रक्रिया है, उससे मन लीन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? प्राणायाम की, हाँ क्या बोला? अपूर्वता लिए हुए। माने प्राणायाम शब्द का बार बार जो उच्चारण कर रहे हैं महर्षि, वो केवल प्राणायाम बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। उसका अभिप्राय है अष्टांग योग। वही एक साधन प्रक्रिया है जिसमें प्राणायाम की अपूर्वता है। अन्यथा यम नियम सारे साधनों में चाहिए, उपरति सारे साधनों में चाहिए, ध्यान धारणा सारे साधनों में चाहिए, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है जो और साधन प्रक्रियाओं से अपूर्व है। अपूर्व मैंने कल बोला था मैंने अंग्रेजी में, यूनिक है, यूनिक है ये। सो प्राण बंधनात् लीन मानसम। अब इस एक वाक्य से पूरे अष्टांग योग का संकेत कर रहे हैं। यम से, नियम से,
आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से और समाधि से। इससे क्या होगा? बोले मन लीन होगा। तो प्राण बंधनात् का मतलब है आठों अंगों के परिपालन से। यह अर्थ करना मन में, अनुवाद न कर लेना केवल शब्दार्थ। ये शब्दार्थ तो बड़ा ही कई बार मिसलीडिंग होता है, सही अर्थ नहीं देता। प्राण बंधनात् का अर्थ क्या बनेगा? आठों अंगों से, आठों अंगों के ठीक ठीक परिपालन करने से लीन मानसम, मन लीन होता है। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र भाष्य में एक जगह लिखा, साधन पक्ष में महर्षि पतंजलि को मैं प्रमाण मानता हूँ। ये हमारे आचार्य लोग ना, ये इस बात में विश्वास नहीं करते कि 2 लाइन में एक लाइन छोटी है कि बड़ी है। ये करने में विश्वास का फायदा क्या होगा? किसी को बड़ा कहने का अभिप्राय ही हो जाता है, दूसरी छोटी है। ये छोटा बड़ा दिखाने में पर्पज क्या है? लाभ देखना चाहिए आपको, अपने लक्ष्य में प्रवेश करने में क्या आसानी हुई कि नहीं हुई। लीन मानसम बोले तो साधो, करो साधना, उसमें लीन मानसम तक जाने की बजाय एक बीच में प्रक्रिया परिवर्तन करो। क्या है वो? एक चिंतनात् नाशम एति, नाशम एति अधः। अधः माने, अधः माने वह। हाँ, जैसे सह माने वह बोलते हो आप, वैसे एक दूसरा शब्द है अधस। तो अधः माने भी होता है वह। वह माने मन। पहले नाम दिया मन, अब सर्वनाम दिया अधः। हाँ, जैसे रमेश स्टेशन पे आएंगे, उनको ले आना, तो पहले नाम दे दिया ना रमेश, फिर आगे क्या बोलेंगे? हाँ, अब ये कहना ठीक नहीं लगता कि रमेश स्टेशन पे आएंगे फिर रमेश को ले आना। वो अच्छा नहीं है, सही प्रयोग नहीं है। कैसा प्रयोग करते हैं हम? रमेश स्टेशन पे आएंगे फिर उनको, हाँ, तो उनको शब्द किसके साथ जाएगा? रमेश के साथ, ऐसे। तो लीन मानसम अधः, मन लीन हुआ प्राण बंधन की साधना से। वही मन नाशम एति, अधः मनः नाशम एति, चाहे तो ऐसा अन्वय लिख लें, अधः मनः नाशम एति। एति माने प्राप्नोति, नाश को प्राप्त हो जाता है। अधः मनः नाशम एति, वह मन नाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे? एक चिंतनात्, एक वस्तु के चिंतन से। देखो साधन बताया, नाश परिणाम है, साधन क्या है? एक चिंतन। अब एक चिंतन का क्या अभिप्राय लिया जाए? एक घड़ी का चिंतन, घड़ी भी एक हो सकती है, उसी पर मन लगा दो। नहीं, एक देखो 2-3 तरीके से बोलते हैं, अभी हम इतना ही बोलेंगे। कार्य में अनेकता होती है, कारण एक होता है। तो जब एक चिंतन बोलते हैं तो उसका एक अभिप्राय होता है। क्या अभिप्राय होगा? कारण चिंतन। गुड।
क्योंकि अनेकता कहाँ है? कार्य में है। और अगर आपको संख्या घटानी है तो किधर जाएंगे? कारण की तरफ जाएंगे। तो शरीर और जो रूप रंग है अनेक है। कारण की तरफ जाएं तो पंच महाभूत निकलेगा। 5 हो गए, देखो कम हो गया ना। फिर पंच महाभूत के पीछे जाएं तो माया शक्ति निकलती है, ब्रह्माश्रय माया। तो कारण चिंतन की तरफ बढ़ेंगे तब एक वस्तु की ओर बढ़ेंगे। और अगर कार्य चिंतन की ओर बढ़ें तो विस्तार 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 माने अनंत हो जाएगा। अगर केवल एक रूप के ऊपर चिंतन करें, नारायण कितने तरह के रूप हो सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखो, तो अनेकता का विस्तार होता है कार्य क्षेत्र में। एकता में जो परिसमाप्ति होती है वो होती है कारण क्षेत्र में। ये तो एक चिंतनात् का अभिप्राय क्या निकालेंगे? कारण चिंतनात्। ये कैसा अर्थ करेंगे? कारण चिंतनात्। एक दूसरा भी अर्थ होता है, अनेकता दृश्यत्व में होती है, दृश्य में होती है। रूप असंख्य हैं, रूप को देखने वाली दृष्टि एक है। देखो, शब्द अनेक हैं तो कर्ण एक हो गया। स्वाद अनेक है, हाँ, रसना एक। ये तो दृश्य में विस्तार है और उस दृश्य के दृष्टा में एकत्व है। सो एक चिंतनात् का फिर अर्थ दूसरा क्या होगा? दृष्टा चिंतनात्। ये अभी 2 ही रखो। तो देखो, शब्द अध्यात्म के केवल अनुवाद से समझ में नहीं आते, उसको थोड़ा मनन करना पड़ेगा। शब्द क्या लिखा है? एक चिंतनात्। ये सांकेतिक शब्द हो गया। अब खोजो एक क्या है, वहीं से चिंतन शुरू करना पड़ेगा कि एक वस्तु क्या है। अनेकता का विस्तार किधर? तो एकता की यात्रा किधर? सो हे साधक, अगर तुम सच में मनोनाश की स्थिति में जाना चाहते हो तो तुम्हें कारण का चिंतन करना चाहिए। अब एक शब्द भूल जाओ, तब तुम्हें कारण का चिंतन करना चाहिए और दृष्टा तत्व का चिंतन करना चाहिए। तुम्हारे चिंतन का विषय और चिंतन की दिशा बदलनी चाहिए। ओम। नाशम एति, ऐसा करने से मन नष्ट होता है। कल करेंगे चर्चा। ओम। शांति से, गंभीरता से इन शब्दों पर मनन आपको भी करना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा पाचन होने लग जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।